Hello cuties. So in this video I will tell you why didn't I choose DU colleges. So इसके पीछे थोड़ी सी लॉन्ग और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी हो सकती है ना. सो आई एम CA फाउंडेशन स्टूडेंट, मतलब CA स्टूडेंट और CA फाउंडेशन की प्रेप कर रही हूँ जो कि मैं सितंबर अटेम्प्ट दूंगी. और मुझे DU कॉलेज चाहिए था. मेरा कोई प्लान नहीं था शुरू से, सच बोलूँ तो मैंने जनवरी में बस फॉर्म भर दिया था कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ओके, आई एम ओके, बिकॉज मुझे पता था मुझे CA करनी है तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में. देन उसके बाद थोड़ी मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती गई जब मैंने सुना DU के बारे में, बच्चों के बारे में, फेस्ट के बारे में सुना, सोसाइटीज़ के बारे में सुना. काफ़ी एडवेंचरस होता है, काफ़ी सही होता है. मतलब मेरा फिर पूरा मन हो गया था कि भाई मुझे CA के साथ साथ कॉलेजेस करने हैं. और मैंने काफ़ी सारे ऐसे बच्चे देखे थे जो कि हाँ CA कर पा रहे थे अलॉन्ग विद कॉलेजेस, मतलब कॉलेज लाइक SRCC हो गए, तो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस में थे और उन्होंने CA भी किया है. ठीक है, तो इससे काफ़ी एक्सप्लोजर भी मिलता है. ओके, एक्सपोजर सॉरी, है ना. अदर थिंग इज़ कि मेरा प्लान था, मैंने CUT एग्जाम दिया, ओके गया. मेरा ओवरऑल जो स्कोर बना था मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, विच वॉज 910, विच 910. और उसके बाद मेरा नॉर्मलाइजेशन के बाद हो गया जिसने मुझे ट्रॉमा दे दिया 872. मतलब कहाँ मैं हंसराज हिंदू की सोच रही थी और डायरेक्ट मुझे जाके 872 पर रख दिया. सीरियसली 872 क्या है मतलब 872. हाँ, फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया. मेरी होप वहाँ टूट चुकी थी कि टॉप के तो एकदम नहीं मिल सकते, टॉप नॉच कॉलेजेस. देन फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा नीचे अपनी प्रेफरेंस करा के मैंने रामजस वैंकी लास्ट, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगी मैं. ठीक है, तो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में मैंने कॉलेजेस सबसे पहले SRCC रखा था, देन हिंदू, देन हंसराज, देन LSR, देन क्रोरीमल, रामजस, फिर देन वेंकटेश्वर, देन श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स. ठीक है, तो उसके बाद मैंने बस ऐसे ही भर दिए थे. यहाँ तक मैंने अपनी सोच के चारों तरफ रिसर्च करके सब कुछ करके रखा था. ठीक है ना. और देन उसके बाद क्या हुआ था कि मेरा माइंड था कि वैंकी तक हो जाएगा तो ठीक है, और श्री गुरु गोविंद सिंह का ये था कि ऑफ कैंपस है. बट मैंने जितना देखा है लोगों को बोलते हैं काफ़ी सही कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, कॉमर्स के फील्ड में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वहाँ अटेंडेंस की इतनी दिक्कत भी नहीं है. ठीक है, तो मेरा प्लान फिर भी वैंकी तक ही था. फिर उसके बाद मुझे पता था कि मुझे पहले राउंड में जो कॉलेज मिलने वाला है वो है श्री गुरु गोविंद सिंह, और वो मुझे मिला. कल रिजल्ट आया, देन आई गॉट इट, है ना. बट मेन थिंग ये थी कि मुझे इतना भी पता था कि मेरे सेकंड राउंड में बहुत ज़्यादा, मतलब 90% चांसेस हैं कि मुझे वेंकटेश्वर और रामजस मिल जाए, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखी थी कि सेकंड राउंड में तो इतना मुझे मिल जाना चाहिए था. बट इस साल कट ऑफ इतनी हाई चली गई, मतलब मैं कितना खुश हो रही थी कि यार इस बार तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाने वाली थी. बट ये क्या था, कहाँ गए वो यूट्यूबर्स जो कह रहे थे कट ऑफ लो जाएगी. भाई 970 से 924 तक SRCC कट ऑफ गई है, और हिंदू हंसराज की तो 900 नहीं 890 और उसके अप्रॉक्स गई है शायद उनकी, नहीं सॉरी, उनके 904 910 के बीच में गई है. ठीक है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई. मैंने इस कॉलेज के बारे में काफ़ी रिसर्च किया, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया श्री गुरु गोविंद के बारे में. और मैंने ना जितने भी सीनियर्स थे सबको फॉलो कर डाला था कि शायद इनसे बात करती हूँ, क्या एक्सपोजर मिल रहा है मुझे इस चीज़ से, रिगार्ड एक्सपोजर, है ना. तो फिर मुझे एक मिला सीनियर, उसने मुझे बताया कि काफ़ी अच्छा है, वो भी CA फाइनलिस्ट है, CA इंटरमीडिएट उसने किया है अभी. और बट उसने एक चीज़ बोली थी कि मुझे 1.5 सेमेस्टर, मतलब कि 1 सेमेस्टर और आधा सेमेस्टर पूरा, 3 सेमेस्टर, सॉरी, है ना. तो मुझे 3 सेमेस्टर वेट करना पड़ेगा मुझे अपनी CA आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करने के लिए. भाई मैं नहीं रुक सकती थी, अपनी CA को डिले नहीं कर सकती. सो आई रिजेक्टेड दैट आइडिया. तो इसलिए मैं अपना DU जो है ज्वाइन नहीं कर रही हूँ. मेन पर्पस मेरा यही है, क्योंकि भाई मैं नहीं अपनी CA को डिले नहीं कर सकती. अगर मैं सितंबर वाला अटैम्प्ट दे देती हूँ, क्रॉस कर लेती हूँ, देन अगले साल मैं मई वाला अटैम्प्ट दे के इंटरमीडिएट दोनों ग्रुप क्लियर कर लेती हूँ, देन मैं आर्टिकलशिप में जा सकती हूँ. वैसे मैं फिर भी नहीं जा सकती, उसकी भी एक स्टोरी है, मुझे रुकना पड़ेगा 5-6 महीने. बट उस 5-6 महीने में अपने पास वर्क कर सकती हूँ. अगर मैं कॉलेज जाती हूँ वो मैं 1.5 साल जो मैं रुकूंगी उसमें क्या करूँगी, कितना ही डेवलपमेंट कर लूँगी, या कर सकती हूँ. बट यार 1.5 साल बहुत ज़्यादा हो गई. या 6-7 महीने होते तो चलो मैं एडजस्ट कर लेती, चलो ठीक है, कॉलेज लाइफ में मिल रही है और अच्छा खासा काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं. अब मैं उधर जाऊँ और एक ऑफ कैंपस का भी टैग मिल रहा है, चलो मैं उसको और छोड़ो, मैं उस पर गौर नहीं करती. फिर भी यार कहाँ मुझे नॉर्थ कैंपस चाहिए था, और मैं उस कॉलेज में जाती भी हूँ तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए. मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, सजेस्ट किया, पर मुझे क्लैरिटी उतनी नहीं आई. सो आई फाइनली स्किप किया. यार नहीं, छोड़, अपना CA पे फोकस कर, अपनी फाउंडेशन पे फोकस कर, इंटरमीडिएट पे फोकस कर, और पूरा का पूरा ध्यान CA पे लगा. सो यही रीज़न है मेरा मेन कि डेट्स वाई आई डिडंट चूज़ एनी कॉलेज इन DU. और हाँ भाई, जिसको लगता है कि उनको जाना चाहिए, भाई DU अच्छी जगह है. सीरियसली अगर तुम कोई और कोर्स नहीं कर रही हो तो DU काफ़ी अच्छी जगह है. ओके, तुम जा सकते हो, बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें, तो यू कैन गो विद DU. ओके, सो DU colleges. Okay, so that's it for this video. Okay, so मैं आगे जाके आपको अगर CA जर्नी के बारे में जानना है मेरी, तो मैं उसके लिए वीडियो शेयर कर दूँगी. ठीक है, सो बाय.